हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लब में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या उसको एल्गोरिथम बोल सकते हैं आप। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा चैप्टर 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो संख्या का या दो से अधिक संख्या का HCF यानी महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और थोड़ा बहुत LCM भी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, लघुत्तम समावर्त्य जिसको शॉर्ट में लॉसा बोलते हैं। तो ये NCERT बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन तक चलते हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि पहला जो नंबर क्वेश्चन है 140 है, दूसरा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है 156 है, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पाँचवा है 7429। यानी ये जितने भी संख्या है उसका हम लोगों को अभाज्य संख्या का गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, ये कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसका निकाला जाता है गुणनफल। गौर से देखिएगा। 140 से पहला बच्चों, वैसे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन को। पहला है 140। पहला क्या बच्चों 140। तो 140 से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, इधर रफ में कर लीजिएगा। जैसे LCM निकालता था ना, वैसे भागा दे के निकालना होगा आपको। जीरो वाला है तो जीरो वाला का क्या रूल है, या तो वो 5 से कटेगा या 2 से कटेगा। 2 से भी कट सकता है, सम में गिनती आता है, 5 से 10 से कट सकता है। तो फिलहाल जीरो के पीछे 14 है, यानी सम संख्या 2 से दीजिए आप। 2 सत्ते 14, जीरो काटना जानते हैं आप लोगों को, पढ़ा चुके हैं LCM। अब 70 है तो क्या बोले, जीरो वाला या तो 2 से या 5 से या 10 से कटेगा, फिर 2 से दीजिए। 35 दूनी 70, क्या अब 5 आ गया, 5 वाला है, शुरू में 5 है तो शुरू में 5 है, या तो वो 5 से कटेगा या 5 के अलावा कोई से नहीं कटेगा 5 वाला, तो 5 से दीजिए। 7 से भी कर सकता है, 5 से और 7 से दोनों से, यानी 5 से छोटी संख्या पहले 2 के बाद 5 आता है, तो 5 सत्ते 35, ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब 7 को एक मरतबा दे दीजिए, 7 एकम 7। अब यहाँ ख़त्म हो जाए, जब तक यहाँ एक बचेगा नहीं तब तो छोड़ना नहीं है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। इसको लिखना है बच्चों, आपको इस स्टेप से लिख लीजिएगा, 2 गुना 2, जैसे है ना ऊपर शुरू कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 5। हालांकि आप लोग 10th में जा चुके हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 7 बच्चे लोगों को समझाया जाता है कि बच्चों ये 2 लिखो, गुना 2 लिखो, गुना 5 लिखो, गुना 7 लिखो, एक को छोड़ दो। ये छोटा क्लास के लिए, आप लोग तो 10th में जा चुके हैं। ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हमको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य संख्या है, ये क्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से और खुद से काटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, समझ रहे ना। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे YouTube चैनल पर वो सारा चीज़ वीडियो के रूप में डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। भाज्य संख्या कौन है, अभाज्य कौन है, गुणनफल गुणनखंड सब चीज़ समझा दिए है उसमें। अब देखिए क्या को 2 है, 1 2, 2 को 2 है तो क्या करेंगे, 2 के पावर में 2 कर लेंगे। गुना 1 को 5 है तो लिख लेंगे 5, 1 को 5 गुना 7। इस टाइप से सजाना है आपको। और 5 का मतलब क्या, पावर में 1 है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमेशा आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। 7 लिखा रहे तो समझ लीजिए पावर में 1 हमेशा है वो।
बस आपको क्या बोला था कि अभाज्य, क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है 2, 5, 7, क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल यानी गुना में रूप में लिखना है। तो देखिए गुना है सबके बीच में, बस इसी को बोलता है अभाज्य गुणनखंड के गुना में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। बस ये आंसर हो गया। इसी टाइप सजाना है आपको। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। क्या हो गया, आंसर हो गया आपका पहला। अब दूसरा देखिए, छोटा छोटा पॉइंट है। दूसरा कितना कह रहा है, 156 है। तो 156 है, तो 156 को देख लेते हैं कैसे टूटेगा। तो 156 को तोड़ लीजिए, रफ में कीजिएगा इधर। देखिए सम संख्या है 6, तो पहले 2 से लगाइए, 2 से, 2 सत्ते 14, एक चला गया इसमें, 2 अट्ठे 16। जानना ना भाग देना, आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, ये भी भाग्य विधि है। अब देखिए 2 से दीजिए भाग, क्योंकि सम संख्या है। 2 तिया 6, मतलब 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि इसके करीब में आएगा। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार करते हैं तो 8 हो जाता है, लेकिन 8 से छोटा है तो 3 बार पढ़ेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 इसमें से निकाल लेंगे, बच जाएगा 1, 1 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 18। तो 2 नामा 18। अब देखिए 3 वाला है, यानी कि 9 3 12, जोड़ करके अगर 12 आ जाए, यानी कि 3 से कटने वाला, तो समझ लीजिए वो 3 से कटेगा। अब वैसे दिखाई पड़ रहा है 3 से कटने वाला, तो 3 से दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 कटेगा, 13 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या या तो 1 से कटता है या खुद से कटता है, कोई फायदा नहीं। दे दीजिए 13 को एक मरतबा, 13 कम 13 दे दिए। देखे, अब देखिए इसको बराबर कर लीजिए इसे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13, यही ना जी। चलिए 1 नहीं लिखते हैं, HCF में 1 लिखना पड़ता है, इसमें लिखते हैं 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। अब देखिए 2 को 2 है तो 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, गुना है तो गुना, 3 अकेला है तो 3 अकेला, गुना 13 अकेला है तो 13 अकेला। बस यही आपका आंसर होगा। इसी टाइप से बोलता है सजाने के लिए, और कुछ नहीं। आंसर देख सकते हैं आप, दिया होगा आप लोगों के कोई किताब के लास्ट में पेज में। तीसरा कितना है, तीसरा बच्चों 38 25। तीसरा है 38 25, 38 25। तो 38 25 करना है, तो देख लेते कैसे होगा 38 25। इसको मिटा लेते हैं हम, क्या 38 25, तो 38 25 का करते हैं। 5 वाला है तो 5 से होगा, 5 से भागा दीजिए, 5 सत्ते 35, 3 चला गया इसमें तो 32 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, अब 32 था तो 30 ले लिए, तो 2 चला गया इसमें 25, 5 है 25। भाग देना सीखिए डायरेक्ट। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं। 5 वाला है फिर 5 से लगेगा, देखिए तो 5 कम 5 एक बार लग जाएगा, 2 चल जाएगा इसमें तो 26 हो जाएगा। तो 5 है 25 दे दिए। अब 1 चलेगा इसमें तो 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। अब देखिए ये कितना से कटेगा, 3 से कटा, 3 पंचे 15, 3 एक 3। या अगर नहीं समझ रहे हैं कि कितना से कटेगा, तो 3 और 5 8 1 9, 9 आ गया जोड़ करके, और 9 तो 3 से कटता है, इसीलिए 3 से भाग दीजिए। 2 तरीका है, या तो डायरेक्ट दीजिए पहचान करके, या नहीं तो दोनों को जोड़ लीजिए सबको 3 से। 3 पंचे 15, 3 एकम 3। अब देखिए 3 से कटेगा कैसे जानेंगे, तो 1 और 5 6 हो गया। अब 6 3 से कटता है, तो इसलिए 3 से देंगे। 17 तिया 51 आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 चलेगा इसमें 7 3 7 21। अब 17 अकेला है तो 17 एकम 17। बस लास्ट इसको लिख लीजिए इस टाइप से, 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 17। इसी को आप लिख लीजिए बच्चों। 2 को 5 है तो 5 का स्क्वायर, क्या गुना 2 को 3 है तो 3 के स्क्वायर। इसका मतलब समझते हैं ना, 3 के स्क्वायर मतलब 2 को 3 है
17 अकेला है तो अकेला 17 को लिख लीजिए। यही आपका उत्तर यानी आंसर हो गया बच्चों। चौथा कितना दिया हुआ है? चौथा है 5005। देख लेते हैं इसको भी। 500 यानी 5 यानी भाग विधि द्वारा आप एलसीएम भी सीख रहे हैं, लॉसा भी सीख रहे हैं इस चैप्टर में। देखिए 5 वाला है तो 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 00 उतर जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए कितना लगेगा ये, तो जोड़ लेते हैं। 1 1 2 होता है, 3 से नहीं कटेगा, यानी ना 1 से कटेगा। ये विषम संख्या है, सबसे पहले सम संख्या से कटेगा नहीं, तो सम संख्या कैंसिल, यानी कि 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो 4 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या। 5 से नहीं कट रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ 5 या 0 है या नहीं है। 6 से नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो 6 से कटेगा। 6 सम संख्या है। 7 से चेक करते हैं हम। 7 एकम 7, 3 चलेगा इसमें, 7 चौका 28, 2 हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 2 चल जाएगा इसमें, 3 चल जाएगा इसमें तो 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 चल जाएगा इसमें तो 21, 7 तिया 21। अब देखते हैं हम। 4 3 7 1 8 नहीं कट रहा है 3 से, यानी कि आई विषम संख्या है, तो न 1 से, न 2 से, न 3 से, न 4 से, 5 से भी नहीं। 6 से देखते हैं, 6 दूनी 12 तो इसमें कटता है। 7 से, 7 दूनी 14 नहीं कटता है। 8 से 8 1 8 8 5 8 6 14 63, तो 8 से भी नहीं कटेगा। 8 से भागा दीजिए क्योंकि सम संख्या है ना, वो 8 से नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से, हाँ 11 से कट जाएगा, देख लीजिए। 11 कम 11, 3 चला जाएगा उसमें 33 हो जाएगा। 11 तिया 33, बस हो गया। ऐसे चेक करना पड़ता है। 13 कम 13 सीख लीजिए आप लोग काटने का, कैसे काटते हैं। कितना था? 5005, 5005 बराबर कर लीजिए। थोड़ा नीचे झुकना पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ऊपर जा रहा है, चल जाने दीजिए ऊपर इसको। सब अकेले अकेले हैं क्या? 5 भी अकेले, 7 भी अकेले, 11 भी अकेले, 13 भी अकेले, तो आपको यही आंसर, कुछ स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। उत्तर आपका यही हो जाएगा। 5 इसमें घुसेगा, 5 थोड़ा बड़ा है, इसको उतारी तो बताते हैं। 5वां है बच्चों 74 29, 74 29, ये क्वेश्चन 5वां है। ठीक, 5 दशमलव मत पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन 5, ठीक। तो 74 29 को डायरेक्ट यही कर देते हैं, देख लीजिए। 74 29 को कैसे करेंगे, हमको मालूम नहीं किससे कटेगा, सम संख्या से कटेगा नहीं। पहले देख लीजिए बच्चों, सिखा देते हैं आप लोगों को। 1 2 1 मिनट देखिए। सबसे पहली बात, सम संख्या से कटेगा नहीं कटेगा क्यों? क्योंकि विषम है, तो सम 2 4 6 8 10 12 सब उड़ जाएगा। अब देख लीजिए, तो 9 आ 2 11, 11 आ 4 15, 15 आ 5 20 2 22, 22 आ गया। तो क्या 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो भी समाप्त। देख लीजिए, न 1 लिखाएगा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, क्योंकि 5 वाला कौन? 0 या 5 होता, 5 से कटता। 5 गायब, 6 भी गायब। 7 का चेक करेंगे, 7 का चेक करेंगे। 8 भी गायब, 9 भी गायब, 10 भी गायब। 11 का चेक करेंगे। 12 गायब, 13 का चेक करेंगे। 14 भी गायब, 15 का नहीं कटेगा क्योंकि 5 वाला होता है, तो 15 से नहीं कटेगा। 16 का चेक, 16 सम संख्या है। 17 का चेक करेंगे, यानी कि 19 का चेक करेंगे। 21 का चेक करेंगे। देखते हैं, तो पहले 7 से देखेंगे। 7 एकम 7, 7 छक्के 42 कर जाता है, लेकिन 9 7 से कटता नहीं है, तो 7 भी फेल, 7 भी फेल। 11 से, 11 छक्के 66, 66 आ 4 70, 4 4 8 82 हो जाएगा। तो 11 77 77, 77 आ 5, तो यहाँ पे 59 हो जाएगा। तो 11 से नहीं कटेगा 59, यानी ये भी ख़त्म। 13 से देख लीजिए, 13 चौका 52, 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, तो 13 पंचे 65 हो जाता है। तो
5 70, 5 4 9 92, 13 7 91, एक चल जाएगा इसमें तो 19 हो जाएगा, 13 भी फेल। 17 से देखेंगे, 17 चौका 68, 17 पंच 50, 17 चौका 68, 68 और 2 70, तो 4 2 6, तो ये हो जाएगा 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 62 हो गया ना ये, 17 तिया 51, तो 51 करते हैं तो 12 में से 3 गया 9, यानी कि कितना गया बच्चों, देखिए 17 चौका 8, 17 चौका 68, 68 हो गया, तो 14 में से 8 गया 6, और मात्र 6 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 2 में से गया 1, 6 में से 5 1, आइए हो जाएगा 9, 119, 17 7 119, 17 से कट जाएगा, 17 से, यानी 17 चौका 68, और उसके बाद 68, तो इसमें चल जाएगा 6, तो ये 62 हो जाएगा। अब 62 हो जाएगा, 17 तिया 51, अब 62 में से 51 घट जाएगा तो आ जाएगा 11, 11 9 है तो 119 हो जाएगा ये, और 17 7 119। देखिए इस हिसाब से काटना पड़ता है, ये पास हो गया आपको। अब देखिए जब ये पास हो गया तो इससे आगे है, तो 17 से देख लेते हैं फिर एक बार, 17 दूनी 34, 34 6 3 9 97 नहीं कटता है, 19 से चेक कर लेते हैं, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, यहाँ पे 57 है, 19 तिया 57, 19 से कट रहा है, यानी 19 दूनी 38 और 57, 19 तिया 57, यानी ये आ गया, यानी आखिरी में 23 आ जाएगा, 23 से कम 23। समझ रहे काटने का तरीका, तो ये तरीका 17 19 23, इस हिसाब से काटना पड़ता है, थोड़ा हार्ड टफ है। यानी बच्चों इसका हो जाएगा आपको 17 गुना 19 गुना 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर यही आपका होगा, क्योंकि सब अकेले अकेले है, और ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी एक से और खुद से कटता है, ये भी एक से और खुद से कटता है, ये भी एक से और खुद से कटता है। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो गुणनफल सब गुना कर दिए। तो ये आपका पहला का 5वां क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, आप लोगों के स्क्रीन पर डाल देंगे हम, देख सकते हैं आप। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांक जो नीचे है, निम्नलिखित मीन्स क्या, नीचे लिखा हुआ युग्मों के यानी जोड़ा में जो है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहता है HCF और LCM ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद यानी तथा मीन्स क्या, बाद में इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं होता है, दोनों चीज़ करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 26 और 91, 2 का पहला 26 91, यानी 2 का पहला है बच्चों 26 91, क्या है 26 और 91 है। तो पहले हमको कहता है HCF निकालिए, उसके बाद LCM, तो HCF निकालते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, चैप्टर है अभाज्य गुणनखंड के तरीके से निकालने के लिए, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, इस टाइप से कहता निकालने के लिए HCF। सबसे पहले बच्चों 26 को पकड़ लीजिए, आप बराबर कर लीजिए। तो सम संख्या है तो 2 से बच जाएगा 13, तो 13 लिख लीजिए, और 1 को नहीं छोड़िएगा, 1 को लिख लीजिएगा, ठीक है। 13 दूनी 26 आ गया 26। अब 91 को देख लीजिए, तो 13 7 91 होता है, यानी कि 7 मरतबा देंगे तो 13, 13 7 91। वैसे आप LCM ले लीजिएगा इस टाइप से। 91 को तोड़ने का तरीका यही है, इस 7 से कटेगा 13 7 91, अब फिर इसको कर लीजिएगा 13 कम 13, इस टाइप से कर लीजिएगा आप। हम को जानते हैं इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखिए HCF का रूल है, तो बच्चों अगर 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए, उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए। 13 इसमें है तो 13 इसमें भी होना चाहिए, 1 इसमें है तो 1 इसमें भी होना चाहिए। ये HCF का रूल है, LCM का नहीं, HCF का। तो ये बताइए हमको आप पहले, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो 2 खत्म, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 भी खत्म,
13 इसमें है, 13 इसमें है, तो 13 को घेर दीजिए, यानी 13 घेरा जाएगा, 13 लिया जाएगा। एक दोनों में है तो दोनों में से एक ले लीजिए, समझे। तो लिखेंगे इसीलिए 26 और 91 का HCF यानी मौसा बराबर हो जाएगा 1 13 गुने 1 1 बराबर 13। ये हो गया। अब कहता एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, तो बस वही लिख लीजिए। 26 है, 26 बराबर क्या लिखेगा, 2 गुना 13 गुना 1, 91 बराबर 7 गुना 13 गुना 1। अब एलसीएम का रूल देखिए क्या कहता है। एलसीएम रूल कहता है जो दोनों में मिले पहले उसको घेर लीजिए, यानी कि समझ लीजिए उस चीज को, दोनों में दोनों मिल रहा है। तो यहां लिखिए इसीलिए 26 और 91 का एलसीएम बराबर, थोड़ा नीचे हो गया क्या, चलिए चलेगा क्या, 13 कॉमन दोनों में है तो 13 लिख लीजिए, 1 दोनों में कॉमन है लिख लिए, और जो बचेगा ना सबको उतार दीजिए। एलसीएम का रूल है कि पहले तो कॉमन वाला है उसको लिख लीजिए एक ठो जो कॉमन है, और जो बच गया ना सबको उतार लीजिए। 2 बच गया है तो 2 को उतार लीजिए, 7 बच गया तो 7 को उतार लीजिए और गुना कर दीजिए बस। तो 13 7 91, 91 दूनी 9 दूनी 18, 182 गुना कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा 182। यानी हमको HCF आ गया 13, एलसीएम आ गया इतना आ गया। अब हमको कह रहा है बच्चों कि क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना है। तो वो कहता करने के लिए तो देख लीजिए, दो यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या बच्चों, गुणनफल। अच्छा लग रहा है ना, लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या है, HCF गुना LCM, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। LCM है ना बाबू। तो दोनों संख्या गुणनफल, तो देखिए दोनों संख्या कौन कौन है, 26 और 91 कहता साबित करने के लिए। तो 26 गुना 91 दोनों संख्या गुणनफल बराबर HCF कितना है हमको 13 गुना LCM कितना आया 182 आया है। अब दोनों को गुना कीजिए, 26 और 91 गुना कीजिए। तो 26 और 91 गुना कीजिएगा बच्चों, 26 1 26, 9 6 का 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 4 2 6 3, 2366 इधर आ गया। अब इधर देखिए 182 को 13 से, 182 को 13 से, तो 3 दूनी 6, 8 तारीख 24 24 के 4 हाथ में 2, 3 1 3 2 5, 182 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 2366। क्या देखें, इधर भी 2366, इधर भी 2366। इसका मतलब क्या हुआ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो सूत्र है HCF गुना LCM इस सही है, बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM प्रूव्ड या साबित हुआ, प्रूव्ड यानी साबित हुआ।
कि बराबर है साबित हुआ। यही आपका आंसर होगा बच्चों, समझ गए ना। देखिए सबसे पहले तो क्या किए, 26 और 91, तो 26 का गुणनखंड किए 2 गुना 13 गुना 1, 13 दूनी 26 और 26 से 26 गुणनखंड कर दिए। फिर 91 का 13 7 91 कर दिए। इसीलिए 26 और 91 का कहता है एचसीएफ यानी मौसम। दोनों में जो कॉमन हो केवल उसी को लेंगे, जिसका कॉमन नहीं उसको नहीं लिखेंगे मौसम में, समझे। तो दोनों में 13 कॉमन था, 13 उतार लिए। दोनों में 1 कॉमन था, 1 उतार लिए। अब 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 होगा, यानी कि मौसम निकल गया हमको 13। अब लौसा कैसे निकलेगा, तो 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1 और 91 बराबर 7 गुना 13 गुना 1। सबसे पहले जो आप मौसम लिए थे उस सब को उतार लीजिए। दोनों में जो कॉमन है, तो 13 कॉमन है, 13 उतार लिए। 1 कॉमन है, 1 उतार लिया। जो बच जाएगा ना उस सब को उतार लेंगे। 2 को उतार लिए, 7 को उतार लिए और सबको गुना कर दे 182। अब हमको सेकेंड फेज में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम साबित कीजिए कि दोनों बराबर है कि नहीं है, जो कह रहे हैं सो। तो पहले हम दोनों संख्या डाल दिए, गुना कर दिए, और जो हमारा एचसीएफ आया एलसीएम है उसको भी गुना कर दिए। सूरत चेंज है, लेकिन अब देखते हैं काम क्रिया करके कि बराबर आता है कि नहीं आता है। तो उसका तोड़ मरोड़ किए, गुना भाग किए तो इतना आया है, इसको भी गुना किए तो इतना आया है। मतलब क्या, बराबर कह रहा है कि इधर भी 5 किलो है तो इधर भी 5 किलो है, यानी इधर 2366 है तो इधर भी 2366 है। यानी कि इसके हिसाब से ये साबित हो रहा है कि ये सही लिखा हुआ है। तो देखें, इसीलिए दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम साबित हुआ, यानी कि सही है, सही साबित हुआ। तो इसको उतारिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा है बच्चों 510 और 92 92। ठीक, तो पहले 510 का निकालिए। कैसे निकालिएगा, तोड़िए इसको। वैसे हमको याद है 17 या 51, 51 है ना। तो 3 गुना 17 तो आएगा 17 या 51, गुना 10 तो 2 गुने 5, 2 गुने 5। नहीं समझे, हम आगे पीछे करते हैं, देख लीजिए। 510 का आप लोगों को सिखा देते हैं। 3 से 17 या 51, 170 आ गया। या जीरो वाला है तो 5 से भी दे सकते थे आप, अब जीरो वाला है तो 5 से दीजिए। 5 से 5 तिया 15, 2 चल जाएगा इसमें तो 20, तो 5 चौका 20। अब सम संख्या तो 2 से दीजिए, तो 2 से 2 कम 2, 2 7 14 आ गया। देखें 3 है 3 है, 5 है तो 5 है, 2 भी है 17 भी है। देखें ना, बस समझने की फेरी था। 92 बराबर, अब देखिए आप लोग जब तक तुर्क समझाते नहीं हैं तब तक समझते नहीं आप लोग। अब 92 को 2 वाला है सम वाला, तो 2 चौके 8, 1 चलेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 23, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। अब 23 कटेगा नहीं तो 23 से 1 बढ़ता है। तो देखिए 2 गुना, ऐसा कीजिए, यहाँ लिख लीजिए 23 और 2 के सामने लिख दीजिएगा 2 गुना 1, 2 को 2 लिख दिए ना, और 23 लिख दिए बीच में, इस 2 के सामने घेरने के लिए ऐसा कर लिए हम। या ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, लिख लीजिएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। क्या, इसको या कर दीजिए, 2 गुना 27 गुना है, 23 गुना 1 लिखिए चाहे लिखिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। देखिए अब मौसम निकालना है तो क्या बोले थे, जोड़ा मिलाइए, दोनों में दोनों में है तो एगो जोड़ा ये हो गया। क्या 3 दोनों में है, नहीं है, और 2 इसमें है, ये वाला 2 नहीं है, जोड़ा मिलाना पड़ता है, समझे, बिना जोड़ा मिलाए नहीं। तो 2 और 3 खत्म,
5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 भी खत्म। 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं है, 23 भी खत्म। 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, 17 भी खत्म। एक है लेकिन, तो एक को काट लीजिए, एक को फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए, लिखेंगे इसीलिए 510 और 92 यानी 92 का मौसो यानी HCF, मौसो बोले तो HCF बराबर 2 दोनों में है, 2 गुना 1 बराबर 2। ठीक, अब इसको सेम से उतार लीजिए। 510 बराबर 2 ऊपर उतार लेते हैं, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, 92 को उतार लीजिए। 2 गुना 23 गुना 1। अब जो कॉमन है उसको घेर लीजिए। क्या घेर लिए? लेंगे इसीलिए 510 और एग्जाम ऐसे बनाइएगा, जितना खूबसूरत बनाइएगा ना उतना अच्छा नंबर देता है एग्जामिनर का। HCF और LCM लेना है ना, LCM लेना था का LCM बराबर, पहले जो कॉमन है उसको ले लीजिए। 2 गुना 1 कॉमन हो गया, और जितना है सब उतार लीजिए। यहाँ से पहले उतार देगा 3 5 17, 3 5 17 उतार लिए। उसके बाद 2 23, 2 और 23। अब देखिए गुना करके कितना आता है। तो गुना की जगह 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 आ गया। अब क्या कर लीजिए बच्चों, 60 को 17 23 बच गया ना, दोनों में से किसी एक से गुना कर लीजिए। 0 7 6 के 42, 420, 0 6 1 6, 0 2 6 4 10। अब 23 से गुना कीजिए, तो 23 से गुना करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। 3 दूनी 6, 0 3 1 3, 2 दूनी 4, 0 2 1 2, 6 4 3 2, 23 460, यानी हो जाएगा बच्चों ये 23 460 LCM हो जाएगा आपका, समझे। तो LCM इतना आ गया। अब कहता है दोनों का गुणनफल, तो लिखेंगे, इसको उतारिएगा, इसको उतार लीजिए पहले। बोलता है दोनों या दो, दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, समझे बच्चों। तो देखिए 510 गुना 92 इक्वल टू HCF 2 निकला था, 23,460 था ना, 23,460 था। अब देखिए बराबर आता है कि ना आता है, तो गुना करके देखना पड़ेगा। पहले 51 92 को, पहले 92 और 51 को, वैसा ही जाएगा। 92 का 92, 5 2 10 10 के 0 हाथ में 1, 9 5 45 1 46, 2 9 46, 0 था 46 920, 46 920 बराबर। अब इसको देखना है, तो देखिए आ जाएगा, हैं 46 ऐसे हो जाएगा। अच्छा हाँ आ रहा है, देखिए
23, 46, 2, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0, 46 920, 46 920 आ गया, 46 920। क्या देखें लेंगे, इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये सूत्र है बच्चों, ये सूत्र याद कर लीजिएगा। प्रूव्ड, साबित हुआ, PROVED, प्रूव्ड यानी साबित हुआ, साबित हुआ। ये आपका आंसर हो गया, इसको बता दीजिए। वैसे तीसरा क्या कर रहा है, 336 और 54, इसमें नहीं हटेगा, बताइए, इसको बताते हैं। तीसरा है बच्चों 336 और 54 है। तो पहले 336 को कर लीजिए, क्या, फिर 54 का करेंगे हम लोग। तो 336 को तोड़िए इसको भाई साहब को, सम वाला है तो 2 से, 2 एकम 2 चल जाएगा इसमें, 13 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 21 दूनी 42, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से, 7 एकम 7। 54 को भी तोड़ लेते हैं, 2 से, 28 दूनी 54, 27 दूनी 54 ना, 3 नम्मा 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, सबको तोड़ लिए। अब सबको लिख दीजिए, क्या को 2 है, 4 को 2 है ना, 1 2 3 4, उसके बाद 3 7 1, 3 7 1, इधर 2 3 को 3 है ना, 1 2 3 1। अब देखिए हमको मौसा निकालना है किसका, 3, इसीलिए 336 और 54 का HCF क्या करना है। देखिए ये वाला दोनों में है तो घेर लीजिए, इसको घेर लिए, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है ना, इस 2 का जोड़ा लग रहा है ना, इस 2 का जोड़ा लग रहा है, छोड़ देंगे 2 को। अब 3 में आइए, इसमें 1 को 3 है तो 1 को 3 को घेर लीजिए, कहीं से भी घेर लिए इसको। अब इस सब 3 का जोड़ा ऊपर में है ये नहीं है, छोड़ देते हैं। तो क्या देखें आप, 2 गुना 3 बराबर 6 आ गया आपका HCF। क्या, अब LCM निकालना है, तो 336 बराबर जैसे वैसे लिख लीजिए, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7 गुना 1, 54 को लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब जो कॉमन है तो उसको घेरना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको घेरना पड़ेगा। 1 भी था, नहीं लिखे चलेगा, 1 का कि लिख दे, चलिए आपकी मर्जी हुई तो इसको भी घेर देते हैं। क्या, इसको भी घेर लीजिए, और गुना आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया।
देखिए, इसीलिए 336 और 54 का LCM यानी लॉस कितना होगा। पहले कॉमन वाला लिख लीजिए, 2/3/1 गुना, और जितना बचा है सब उतार लीजिए। 1 2 3 गो 2 बचा हुआ 7, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। हम पावर में कर सकते थे लेकिन नहीं किए हैं। 1 2 2 गो 3 है, 1 गुना 2 हो गया। अब इसको गुना किया जाए, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को अब करना है। अब 48 यहाँ तक आ गया है, यहाँ 48, 3 तिया 9, 9 7 63, 63 से कर दीजिए। 8 3 24, 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, 8 6 48, 48 के 8 हाथ में 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3024 यानी कि 3024। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, LCM। इसको उतारिए, आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, लिखेंगे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये नहीं कह रहा है। तो देखिए 336 गुना 54, ये तो समझ गए, ये या का सिंबल है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं या एरो डाल के इसे कर सकते हैं आप। HCF कितना आया था, 6 आया था और 30 24 आया था, 30 24 आया था। अब गुना कीजिए कितना आता देखते हैं। तो यहाँ रफ करेंगे, 336 को 54 से, 6 चौक 24 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 18 18 का 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 2 8 18 144। ठीक है, इसको देखते हैं। 30 24 को 6 से, 6 चौक 24 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 14 के 4 हाथ में 1, तो 1 निकल जाएगा क्योंकि 0 से 6 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, उस 0 में 1 जुड़िएगा तो 1 आ जाएगा, 6 3 18 आ गया, यानी 18,144 इधर भी आ गया और इधर भी आ गया 18,144। क्या देखें आप, देखेंगे इसीलिए दो या दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM साबित हुआ, यानी प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, या साबित हुआ लिख सकते हैं आप लोग, जो भी लिखना है, सिद्ध हुआ, साबित हुआ, अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था 2 का तीसरा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। समझ गए ना कि समझाना पड़ेगा, आसान है, HCF LCM में कुछ भी नहीं है नया। देखिए उतारिए इसको, मेरा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के मेथड से HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालने वाला जो विधि, जो रूल है अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से, वो आप लोगों को मैं 4 वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF कैसे निकालते हैं। वैसे मैं चैप्टर का है तो बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 12, 15 और 21 का। 3 का पहला है बच्चों 12, 15 और 21। HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, तो गौर से देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो 12 को ऐसे कर लीजिएगा और 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एक लिख लीजिएगा लास्ट में। 15, 3 पंचे 15 डायरेक्ट हो जाता है, तो 3 गुना 5 गुना 1, ठीक। 21 का लिख लीजिए। 3 सत्ते 21, 3 गुने 7 गुने 1, क्या। तो पहले तो निकालना है हम क्या चीज़, मौसा निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए मौसा यानी HCF मौसा HCF बराबर क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को सिखा चुके हैं। ये वाला 2 सब में है, तीनों में है, नहीं है, ये 2 खत्म। ये वाला 2 सब में है, नहीं है, खत्म। 3 को पकड़िए, एगो 3 को पकड़िए, एगो 3 इसमें है, एगो 3 इसमें है, एगो 3 इसमें है, यानी एगो 3 का काम हो जाएगा। तो एगो 3 उतार लीजिए, तीनों में है तो। अब देखिए एक तीनों में है तो एक 3 में उतार लीजिए। अब कुछ नहीं उतरेगा क्योंकि 5 इसमें है तो इसमें है, ये नहीं है, तो 5 उतारना करेगा। 5 तीनों में रहना चाहिए, 5 भी फेल। 7 तीनों में रहना चाहिए, 7 भी फेल, नहीं उतरेगा। मतलब क्या, 3 गुना 1 बराबर 3 HCF, इतना ही हुआ। अब LCM तो देखिए इसीलिए लॉस यानी LCM बराबर यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जो कॉमन था उस पर डॉट डाल दीजिए। कॉमन वाला डॉट है ना, कॉमन वाला डॉट है, तो जो कॉमन है ना उसको उतार लीजिए, 3 गुना 1। उसके बाद जितना बच जाएगा लॉस में, जितना बच जाएगा सब उतार लीजिए। देखिए 2 गुना 2 बच गया था, 2 गुना 2, 13 नहीं हो रहा है, हम नीचे चले जाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, सुधार कर देते हैं। इसलिए बच गया था 5 गुना 1 चला गया था 7, बच गया था इधर गुना 7 बराबर क्या होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 7 7 6 42, 420। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी HCF ये हो जाएगा और LCM ये हो जाएगा। ये आपको ऐसे नहीं बताना चाहते हैं तो इसको ऐसे बता दीजिए। इसीलिए 12, 15 और स्टैंडर्ड हो जाएगा थोड़ा सा 21 का HCF बराबर 3, LCM बराबर 420। उत्तर यानी आंसर। समझ गए ना, समझ रहे हैं ना। LCM और HCF निकालना एकदम आसान विधि से बताएं आप लोगों को। और लेकिन कहना है क्या, भाग विधि नहीं बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य,
ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, यानी सब अभाज्य है। और उसका गुणनखंड कर दिए हैं, यानी इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड। रूल समझ गए होंगे आप लोग, इसको उतारिए। दूसर का बच्चों, और यहाँ उतार लिए, चलिए रहने दीजिए। 17, 23, 29 है। 17, 23 और 29 पहचान लीजिए। अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, यानी क्या, ई या तो 1 से कटेगा या 17 से कटेगा। ये भी या तो 1 से कटेगा या 23 से कटेगा, खुद से कटेगा। ये भी या तो 1 से कटेगा या 29 से कटेगा। तो इसका कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, अभाज्य संख्या है। हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना ही है, तो पहले से दिया हुआ है। तो देखिए इसे कर लीजिए इसको। 17 बराबर 17 गुना 1 कर लीजिए 23 का, तो 23 गुना 1 कर दीजिए 29 का, तो 29 गुना 1 कर दीजिए। इसीलिए HCF यानी मौसा बराबर, आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देते हैं। तीनों में कौन कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। अब इसीलिए LCM यानी लॉसा बराबर 1 तीनों में कॉमन है, तो लिख दीजिए 1 और सब उतार दीजिए। तो 17 गुना 23 गुना 29, अब इसको गुना कर लीजिए। 29 को 23 से, 29 को 23 से, 9 3 27, 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8, 29 दूनी क्या 58, 7 8 8 16 के 6 हाथ में 1, इतना हो गया। अब 17 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 7 49, 49 के 9 हाथ में 4, 7 6 के 42 और 4 46, 46 के 6 हाथ में 4, 7 6 के 42 और 4 46, एक मरतबा है तो 6 6 7 9, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1, 6 5 11, 11 339, 11 339। तो या तो ऐसे लिखिए, या तो आप आंसर ऐसे दे दीजिए कि ये आंसर हो गया, या नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए। इसीलिए 17 17 23 और 29 का HCF बराबर 1, कॉमा LCM बराबर 11 339। आंसर ये हो जाएगा आपको। इसको उतारिए, आगे बताते हैं। तीसरा है बच्चों 8 9 और 25। सबसे पहले बात 8 को कर लीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 को कर लीजिए 3 गुना 1।
25 को कर लीजिए 5 गुना 5 गुना 1, तो इसीलिए HCF यानी मॉस बराबर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 खत्म, 2 किसी में है तो 2 खत्म, 3 को देखिए 3 केवल इसी में है तो तीनों खत्म, मौसम निकाल रहे हैं ना इसलिए 5 केवल इसी में है, किसी में नहीं है, 5 खत्म, 1 तीनों में है तो इसलिए 1 आ जाएगा मौसम में। अब लॉस देखिए, इसीलिए लॉस यानी एलसीएम आगे पीछे ब्रैकेट में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 तो सब में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस भाई साहब को। आप सब उतार लीजिए, 1 2 3, 2 के क्यू गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, देखिए तो 8 हो गया, आई 9 है, 8 9 72, आई 25 है, 5 25 यानी 72 और 25 को गुना करना है हमको। 5 2 10 हाथ में 1, 7 5 35 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 उसके 0 हाथ में 1, 4 4 8 1800, कितना हो जाएगा 1800 यानी एलसीएम इतना आ गया। तो देखेंगे इसीलिए 8, 9 और 25 का एलसीएम बराबर 1800 HCF बराबर 1। आंसर देख रहे हैं आप लोग, इसको उतारिए आप लोग। तो ये 3 तक था ना, तो बच्चों मैं इस क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, बहुत लंबा हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से दिक्कत हो जाता है, आप लोग समझते हैं। तो मैं जो शेष क्वेश्चन बच गया है उसको नेक्स्ट क्लास में डाल दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आप लोग समझिएगा। तो आज का दिन आप लोगों का शुभ हो, मंगलमय हो, यही मैं कामना करता हूँ। ठीक है, ओके।